ये हमारा लेट कमर आ चुका है। तो तुम्हारी दुकान गीली हो जाएगी, यूँ लगता है साउथ की मूवी के अंदर है जो। और यहाँ पर ये लोग अपनी कलाइयों का सही इस्तेमाल करते हुए, अरे नाजेश नहीं चला। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से एक नए सफ़र के लिए निकल रहे हैं। सिर्फ बॉयज़ ट्रिप है आज, फैमिली के साथ नहीं है। हम लोग रोज़ पे जा रहे हैं, वहाँ से कयाकिंग करेंगे, ऐसा प्लान है। आपको बताऊंगा रोज़ पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। लेकिन अभी तक तो वो प्लान है, पहले जाएंगे। आदिल जकवान को रास्ते में से पिकअप करूँगा, मोहसिन को भी पिकअप करूँगा। अब वो डायरेक्ट आएगा। सुबह नाश्ता करेंगे मीना में, मीना बेकरी, यहाँ की ओवन की काफ़ी फेमस बेकरी है। वहाँ नाश्ता करेंगे और फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। और 8:30 बजे तक तकरीबन पहुँचना है, 7:30 तो यहाँ बज गए। यहाँ ओवन आ चुके हैं। ये देखिए 2 लेट कमर आ रहे हैं। टाइम क्या हो रहा है अभी? 8 बज रहे हैं, 8:09। और ये जो बाजू में जो घड़ी देख रहा है वो मुझे बता रहा है मैं बाहर ही खड़ा हूँ। ये हमारा लेट कमर आ चुका है। ये देखो, ये वो 6:30 बजे आने वाला था। 6:30 बजे आने वाला था। नहीं, जल्दी आ गया क्या? 6:30 को आने वाला था, 9:30 को आ रहा है। पूरे 12 घंटे। ये वही है, पूरे 3 घंटे लेट। आज जो हम करने जा रहे हैं उसे कहते हैं कयाकिंग, जो एक वाटर स्पोर्ट्स गिना जाता है। सिडनी में काफ़ी सारी जगह है जहाँ पर आप तरह तरह के वाटर स्पोर्ट्स खेल सकते हो अपने सारे चड्डी बड्डी के साथ। अबू मार्केटिंग कर, चड्डी 10 की 3। रोज़ पे सिडनी की दूसरी तरफ है, सो हमें वहाँ जाने के लिए वाया सिटी इस टनल के थ्रू होकर जाना पड़ेगा। कयाकिंग की हिस्ट्री भी काफ़ी फैसिनेटिंग है। शुरुआत में ट्रांसपोर्टेशन एंड हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था, जो ट्रेडिशनली एनिमल्स की स्किन को स्ट्रेच करके वुडन फ्रेम पर बनाया जाता था। लेकिन आज काफ़ी हल्के फुल्के कयाकिंग भी मार्केट में मिलते हैं। 20वीं सदी के शुरुआत में कयाकिंग की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में। उसे एक स्पोर्ट्स की तरह माना जाने लगा। 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में कयाकिंग को एक ऑफिशियल स्पोर्ट्स का दर्जा मिला। तब से उसकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ती गई। आज कयाकिंग एक सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं बल्कि नेचर को एक्सप्लोर करने की एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी मानी जाती है। कयाकिंग एक अलग ही थ्रिलिंग एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है। टेक्नोलॉजी आने के बाद आजकल काफ़ी लाइट वेट और ड्यूरेबल कयाक बनते हैं मार्केट में, जो फाइबर ग्लास और प्लास्टिक जैसी मटेरियल से बनते हैं। तो चलिए आज कयाकिंग को एक्सप्लोर करते हैं। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा यहाँ पर। रोज़ बे के कयाकिंग की साइड में वहाँ पर पार्किंग मिलना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो अगर आपको वहाँ कहीं पार्किंग मिल जाती है तो वहाँ कर देना आपकी गाड़ी पार्क, और वहाँ से फिर आपको चलकर यहाँ पर आना पड़ेगा। अभी जा रहे हैं हम, ये हमारा कायाक पिकअप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पानी निकाल लेते। अबू पहुँची गयो, कहीं पहुंचेगी नीचे के ऊपर। पहली बार हम कयाक में आज बैठ रहे हैं तो मोहसिन को बहुत मस्ती सी हो रही थी। तो बैठने से पहले भी लोगों की टांगें खींच रहा था। तो मज़ा आने वाली थी आज। एक सब साथ में सब दोस्त मिले थे बहुत टाइम बाद। बिस्मिल्लाह भाई कयाकिंग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसके अंदर ये पानी यहाँ से आएगा और वापस जाएगा भी। सही मत सोचो कि इसके अंदर खट्टा है। ऑलराइट, लेट्स जंप इन। अबे तो तुम्हारी दुकान गीली हो जाएगी। इजी माइट, यूँ लगता है साउथ की मूवी के अंदर है जो। अरे आनंद दे तू। तो गाली आए, रेस लगाओगी? रेस बहुत ज़्यादा रेस में क्या उल्टी हो जाएगी। नहीं वही बोट है। देखो मोहसिन एक साइड में जाएगा उल्टी हो जाएगी।
फॅमिली आता वाजे बोली 1 कलाक बहुत है क्या सर जैसे हमारी गाड़ियों का कार पार्क होता है जहाँ पर हम सारी गाड़ियाँ रखते हैं, यहाँ पर इस तरह से इन सारी बोट्स का भी पार्किंग रहता है, जहाँ पर इन सारी अमीरों की बोट्स वगैरह लगती है, जिसे याच भी कहते हैं। ये इनकी कीमत जो होती है वो करोड़ों में होती है। और उसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ भी आपको मिल जाएगी, हर एक चीज़ मिल जाएगी। वो वीकेंड पर आता है, उनकी बोट याच लेते हैं और दरिया के बीच में चले जाते हैं, वहाँ फिशिंग करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं वो लोग। ये सब याच की अगर आप सब कीमत सुनते हो तो आपके होश ठिकाने नहीं रहते, इतनी महंगी होती है। ज़्यादा जल्दी मैं नीचे जाऊँ क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा ना, बॉडी वेट कम होगा। नहीं मैं अपनी गुजराती कहावत नहीं होती वो हल्के लोग ज़्यादा तीर ये दिन की शुरुआत थी तो पानी काफ़ी शांत था, तो हमें नहीं पता था ये आगे जाके क्या होने वाला है। और कभी भी दरिया को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए आप लोगों को। काफ़ी मज़ा आने वाला है। लेकिन इस रोमांचक सफ़र में पानी एकदम ब्लू था, धीरे पहले ग्रीन था फिर ब्लू होने लगा था धीरे धीरे। कपड़े तो गीले हो जाए, उसने बोला तुम्हारे कपड़े पूरे गीले हो जाएंगे। पहले गीले मतलब गीले तो नहीं है वो नहीं सर मस्ती नहीं करता ला। और ये देखिए कपड़े लगे ना। उसने भी बोला तो नीचे शार्क थे तुम्हारे बहुत होगी, लेकिन बोले कि दे इंटरेस्टेड इन फिश, बोले नॉट इन यू। आगे शार्क आइलैंड है, वहाँ जा सकते हो, शार्क आइलैंड पहुँच गया होगा। जकवान भी आज फुल मस्ती में था, उसको पता नहीं था कि आज सबसे बड़ा नुकसान तो उसका ही होने वाला है। उसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आज पानी में डूबने वाली थी। ये जो आप देख सकते हो पानी के किनारे जो भी हाउस है वो काफ़ी महंगे होते हैं यहाँ पर। $10 मिलियन नॉर्मल चीज़ है यहाँ पर, आप देख सकते हो। पार्टी चल रही है, वहाँ पार्टी भी चल रही है, पावरी भी हो रही है वहाँ पर। पावरी हो रही है वहाँ पावरी। और यहाँ पर ये लोग अपनी कलाइयों का सही इस्तेमाल करते हुए, कलाइयों का सही इस्तेमाल। और ये है वेव्स आ रही है। रोज निकले तो बाइसेप बन जावे। आड़ी ना कर नहीं करता, आड़ी नहीं करता। जब आवे था ना एनी डायरेक्शन में रहा बेटा आपको ऊंधा देइए। अब यहाँ पर देख सकते हो बड़ी बड़ी वेव्स थोड़ी बढ़ रही है। जैसे जैसे आपके आसपास से ये दूसरी सब बोट निकलेगी, वेव्स बढ़ेगी। राइट लेफ्ट राइट, ये इधर नहीं, इधर आकर और लोग ढूंढता है। आई जो आ रही, आई ये फर्स्ट टाइम क्या गई। आर्बर आ गया जकवान, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया जकवान वो वीजा लॉन्च करते रेफ्यूजी वाले बोले आ गया। रेफ्यूजी आई गया આપણે આવી ગયા પેલા ઇમિગ્રન્ટ। આમ लेफ्ट। अबू क्यों वापस जा रही है? क्यों वापस जा रही है? हैं? घर अच्छा वो राउंड मार रही है। आ जाओ सब पास आओ। मीटिंग कर दे आओ मीटिंग टाइम। मीटिंग टाइम चलो सिंक्रोनाइजेशन वहाँ लेफ्ट। અહીંયા ફોટો સરસ આવશે આદિલ આપણે મોટો આવતું હોય ને જરા नो बोलो मशोरा टाइम। ए मशोरा टाइम आ जाओ, નજીક આવો नजीक आओ। यहाँ से हार्बर का व्यू काफ़ी अच्छा था, इसलिए मोहसिन ने सबको यहाँ पर जमा किया। बोले यहाँ चलो मीटिंग करते हैं और यहाँ से सबके फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा था उस टाइम पे। जकवान को फ़ोटोज़ लेने का काफ़ी शौक था, उसे क्या पता था उसका फ़ोन अभी डूबने वाला है। मेरा मोबाइल तो है। ए मशीन पकड़िए, मैं फोटो लेता हूँ 2-4। પકડી રાખો એમ જો હાથ રહી જાય વચ્ચે આંગળા નહીં જાય બુની પકડી કે બસ એ ને આદિલ ए ऊपर जो आसमान एकदम साफ था और पानी एकदम ब्लू, धूप भी धीरे धीरे बढ़ रही थी और ऐसे में फ़ोटो तो बनता है फ़ोन खोने से पहले। जकवान हमने जो कयाक हायर किया था उसका रेट $25 पर आवर था, लेकिन आप अगर 2 घंटे के लिए लेते हो तो आपको $40 के 2 घंटे में मिल जाता है। लेकिन अगर आप रोज़ बे से हार्बर की तरफ आते हो तो आपके लिए 1 घंटा इनफ नहीं है, क्योंकि आपको आना है और वापस जाना भी है। वो सब काउंट करोगे तो आपको मिनिमम 2 घंटे की आप हायर करो तो अच्छा रहता है, क्योंकि 2 घंटे कहाँ चले जाते हैं मस्ती मजाक में पता ही नहीं चलता। और जहाँ से जो व्यू था वो वीडियोस में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। चलो आगे बढ़ो जवानों।
ये पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन का अपना फोटो निकालने का नजीक नजीक गाड़ी ना जाता कोई है। ए जकवान ये साइड आ जा, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन आ रही है। મને લાગે આપણે મજાક મજાકમાં બહુ આગળ આવી ગયા છે। मजाक वो आ गया भाई पहुँचते पहुँचते भी टाइम लगेगा। अभी यहाँ पर आया ना उतना ही टाइम जाते लगेगा। ओ गले में डालने वाली दूरी लाने की थी, वही लेकर आया हूँ। वही है ना तो गले में डालना। वही एक तो प्रोफेशनल कैमरामैन ने बोला आज। હવે તો મારા હાથમાં મોબાઈલ છે બોલો બોલો પાછળ પાછળ ફોટો તો કયો શું થયું જકવાનનો ફોન કઈ છે ના નીચે ના ना जो नीचे આમ લે ને સાહેબ ऊपर है ना, ऊपर है। લો પકડ આનો ફોટો પાડ ને એ કેવો એક્સિડન્ટ થયો अरे ना जे नीचे ला देखा से हैं देखा तो नहीं देखा से नहीं कहेंगे गाड़ू ऑर्डर है तो हेलीकॉप्टर आएगी। तारो भी क्यों मारो अभी बात से सो आदिल की बोट उल्टी होने के बाद सब लोगों की फटनी शुरू हो चुकी थी। सो यहाँ पर हम सोच रहे थे कि अब क्या होगा, भागो यहाँ से निकलो, जितनी बने उतनी जल्दी निकलो, क्योंकि अगर हम नहीं निकले तो धीरे धीरे ये डर हमारे सर पे, हमारे दिमाग पे चढ़ जाएगा। सो अब वही हो रहा था यहाँ पर। हम सब बहुत थक चुके थे। सो जितनी बने उतनी जल्दी हमें यहाँ से अब बाहर निकलना था। और आदिल की बोट उल्टी होने के बाद हम सब बहुत घबरा भी गए थे। जो जैसे वैसे करके वो बोट पे आ भी गया, फिर भी लेकिन काफ़ी मुश्किल पड़ी उसको उल्टी बोट को सीधा करने में और सीधी कर कर उस पर चढ़ने में, क्योंकि बोट बैलेंस ही नहीं रहता था उसका। और वो काफ़ी मुसीबत के बाद वो ऊपर आ तो गया, लेकिन उसे बहुत टाइम लगा। और तब तक हेलीकॉप्टर, पुलिस का हेलीकॉप्टर भी ऊपर आ चुका था हमारे ऊपर, जो हमें देख रहा था कि अगर क्या हो रहा है, अगर ज़रूरत पड़े तो वो ऊपर से हमें हेल्प कर सके। यहाँ पर हार्बर के आसपास हेलीकॉप्टर घूमते ही रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं। लेकिन आदिल ऊपर आते आते बहुत थक चुका था, क्योंकि पानी के अंदर आप कितने भी अच्छे स्विमर हो, लेकिन वो आपको थका देता है। सो सही कहते हैं, आग, पानी और भाई जी, उससे कभी पंगा नहीं देना चाहिए। बड़ी मुसीबतों के बाद वो अभी बोट पे आया ही है, एक दो उसने सांस ही लिए, फिर से और एक लहर आई और उसको उल्टा कर दिया पानी में। अब वो ऊपर नहीं आ सकता था, क्योंकि उसकी सारी स्ट्रेंथ चली गई थी। लेकिन हाँ, उसने लाइफ जैकेट पहना हुआ था, इसलिए वो पानी पे फ्लोट कर रहा था, लेकिन बोट पे वापस से चढ़ नहीं सकता था। ये देखकर हम लोग और थोड़े घबराने लगे, क्योंकि हमें तो स्विमिंग भी नहीं आता था। लेकिन हाँ, लाइफ जैकेट था, तैरते तैरते पहुंच जाएंगे, क्योंकि किनारा सामने ही था। तभी एक और कयाक वहाँ से निकली, एक छोटी बोट वहाँ से निकली, जो रेगुलर नज़दीक के ही बंदा लग रहा था। उसने कोशिश की उसे ऊपर वापस से कयाक पे चढ़ाने की, लेकिन वो नहीं चढ़ पाया। फिर उसके पास कुछ डोरी, रस्सी वगैरह थी, तो उसने आदिल को वही रस्सी पकड़ा दी और वो खुद कयाक को किनारे तक लेकर गया। इस तरह से हम लोग किनारे तक पहुंच गए। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद अब हम यहाँ से फिर से निकल गए दूसरे किनारे पर जाने के लिए। ये थी हमारी गलती नंबर 2। ज़कवान ने समझदारी दिखाई और वो अपनी बोट यहीं पर किनारे पार्क करके पैदल ही बोट हायर शॉप तक चला गया। लेकिन हम वहीं पानी के रास्ते से होकर वापस आए। अबू एंड आदिल तो पहुंच गए किनारे, लेकिन मैं एंड मोहसिन बीच में ही अटक गए। वेव्स इतनी बढ़ गई थी कि वो हमें आगे ही बढ़ने नहीं दे रही थी। खूब मेहनत करने के बाद हम दोनों थक गए। कयाक पर बैलेंस रखना मुश्किल होने लगा। हमें इतनी प्यास लगी थी इस कड़ी धूप में, मानो हम किसी रेगिस्तान में भटक गए हो। हमारे चारों ओर पानी था, लेकिन हम पी नहीं सकते थे। हमने लाइफ जैकेट तो पहना था, तो कोई इश्यू नहीं था। फिर भी हम बहुत थक गए थे। ज़कवान जल्दी पहुंचकर किसी के फ़ोन से कॉल किया, तो लकीली मैंने स्मार्ट वॉच से कॉल रिसीव किया, क्योंकि फ़ोन पॉकेट में से निकाल कर उसे आंसर करने में हमारा बैलेंस जा सकता था, और बैलेंस जाने पर हम पानी में गिर जाते। फ़ोन पर बात होने की वजह से वो भाई हमें इस बोट में लेने आए, तब जाकर हम किनारे पहुँचे। और हाँ, आप सनस्क्रीन लगाना मत भूलना, क्योंकि दूसरे ही दिन इच्छाधारी नाग की तरह अब अपने बॉडी से स्किन निकालना शुरू कर दोगे। और जहाँ से बोट हायर की है वहाँ का नंबर खास याद रखना, हो सके तो स्मार्ट वॉच पहन कर जाना। और हाँ, पीने का पानी तो कतई मत भूलना।
यहाँ से निकलने के बाद हम सीधा एक और नए सफ़र में चले, जो हम आपको नए एपिसोड में बताएंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और हाँ, लाइक तो बनता ही है। चलते मिलते नए वीडियो में।